तो आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, या कम से कम फैटल साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। देखिए, प्राथमिक उपचार मीन्स फर्स्ट एड, जो टाइमली हेल्प हम किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एनसीडी पर ही काम कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मेरे को ऑपरेशन करवाने की जरूरत ना पड़े, भैया ऑपरेशन से भी लोग डरते हैं, तो वो चीज़ें स्वास्थ्य मित्र के अंतर्गत हम लोगों के लिए लेके आए हैं। नमस्कार भारत, अमूल्य हब्स की नई पहल स्वस्थ भारत और अमूल्य भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस पहल में हम चर्चा करने वाले हैं आपके जीवन के बारे में, और ना केवल जीवन के बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपके मन के बारे में, आपकी सोच के बारे में और आपके आहार विहार के बारे में। इस चर्चा में हम बहुत सारी चीजें ऐसी प्राप्त करेंगे या जिनका रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपकी रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करने जाने वाले वो सभी चीजों पर अपना एक दावा रखता है, जिन चीजों को उपयोग करके आप अपने जीवन को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं, और उस लेवल पर आप अपने स्वास्थ्य को, अपने संरक्षण को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक आगे की ओर आप अग्रसर कर सकते हैं। जैसा कि अमूल्य का मानना है कि एक देश तभी समृद्ध होता है जब उसमें रहने वाला हर एक नागरिक स्वस्थ हो, और उस नागरिक का स्वस्थ होना कहीं ना कहीं उस देश के लिए एक बड़ा सम्मानपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको आपकी निरोगी काया ही आगे ले जाती है, और उसी निरोगी काया को समझने के लिए, उसी निरोगी काया के पीछे भारत का जो विश्व संरक्षित एक पूर्ण ज्ञान है, जिसको हम आयुर्वेदा बोलते हैं, जिसको हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आज हमारे साथ इस पैनल पर उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष मरवा सर, जो कि सीएमडी हैं अमूल्य हब्स और अमूल्य एकेडमी के, और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं इस पैनल पर आयुषम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर शशि गुप्ता मैम, और उनके साथ हैं सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर रेखा शर्मा मैम, और साथ में अमूल्य हब्स के एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट मिस्टर दीपक सर। ये जो टीम है, आज की जो चर्चा होने वाली है, उस चर्चा में अपना योगदान बताएगी। स्वास्थ्य मित्र क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य मित्र की परिकल्पना क्यों जरूरी थी, उस परिकल्पना में हम कितने आगे तक अपने आप को रख पाए हैं, अपने आप को साबित कर पाए हैं, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ाने के साथ में मैं सबसे पहले सर से जानना चाहूंगा कि सर, भारत में जब आप इस दृष्टिकोण को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपने उस दृष्टिकोण के हिसाब से अमूल्य हब्स और अमूल्य एकेडमी की स्थापना करी, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अमूल्य हब्स और अमूल्य एकेडमी की स्थापना भारत में एक नया बदलाव लेकर आएगी? देखो प्रद्युमन, अगर हम बात करते हैं विकसित भारत की, और अगर हम एक लंबा विजन लेकर चलते हैं, तो भारत को अगर विकसित भारत बनना है तो यहाँ पर युवा को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। और 150 करोड़ के देश में असंख्य संभावनाएं हैं हमारे पास। युवा देश है, और युवाओं को एक मार्गदर्शन और उसको एक सही स्किल देने की ज़रूरत है, ताकि जो विश्व गुरु बनने का सपना है या विकसित भारत बनने का सपना है, और वो तभी बन सकता है जब हम समृद्ध हो, हमारा समाज स्वस्थ हो। कुछ पर जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमें लगा कि जिस भी बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं, उस बिज़नेस का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है सेल। जब हम सेल की बात करते हैं तो आज ज़्यादातर लोग इसलिए सेल से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी बात ढंग से बता नहीं पाते, क्योंकि सेल का मतलब ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात सामने वाले के सामने रखना, और कॉन्फिडेंस के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, और वो नॉलेज अगर सही हो तो सेल आसान हो जाती है। तो अमूल्य एकेडमी में हमारा पर्पस ही यही था कि हम अगर स्वास्थ्य के बिज़नेस में हैं, अगर हम हेल्थ के बिज़नेस में हैं, अगर हम हेल्थ प्रोडक्ट लोगों तक ले जाना चाहते हैं, तो उसका सही ज्ञान होना हमारे पास ज़रूरी है। उससे रिलेटेड जो थेरेपीज़ हैं या हमारे जीवन में जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उनको हम किस तरह से ठीक कर पाएँ, या अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें कि एक एवरेज भारतीय जो है वो लगभग 6,000 रुपये पर ईयर एक्सपेंड करता है अपनी हेल्थ के ऊपर, क्या हम उस खर्चे को कम कर सकते हैं? क्या वो अपने जीवन की जो रोज़मर्रा की सेहत संबंधी समस्याएं हैं उसको वो खुद ठीक कर जो खर्चा है उसका, जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसको वो कम कर सकता है, अपना समय बचा सकता है, अपना पैसा बचा सकता है, और उस पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट कर और पैसा कमा सकता है। तो ऐसे जो सवाल थे, उस सवालों का आंसर देने के लिए हमने स्वास्थ्य मित्र जैसे प्रोग्राम को
स्टार्ट करा। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल्स भी है, प्रद्युमन जी भी हैं, तो हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि ये सब चीजें हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। सर ने एक डेटा भी रखा कि आप लगभग 6,000 रुपए हर साल खर्च करते हैं, और उस 6,000 में अगर औसतन देखा जाए तो 500 रुपए हर महीने का आपका हो गया, जहां पर आप 500 रुपए, ये एवरेज है, मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये एवरेज इंडियन एक्सपेंडिचर है। अब इसको 150 करोड़ जनसंख्या, जिसमें रूरल में लगभग 3,500 है और अर्बन में 6,000 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हम कितने अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं हेल्थ इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और अगर हम ठीक से समझ पाए चीज़ों को तो शायद इसको हम बहुत कम कर सकते हैं। तो सर अरबों रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं और उसके एक्सपेंडिचर को अगर हम देखें तो उसको ठीक करने के लिए आपने कहा कि आपने स्वास्थ्य मित्र बनाया, और स्वास्थ्य मित्र के बाद एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ाने का आपने संकल्प लिया, एक तो है बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है एक्यूप्रेशर पद्धति। इनमें सबसे पहले हमें जो टीम है, फैकल्टी टीम है, वो बताया कि किस तरीके से एक बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लोगों की मदद करता है अलग तरीके से अपग्रेड करने में खुद को। और हमारा जो स्वास्थ्य मित्र है उसको बेसिक नॉलेज इन हेल्थ मैनेजमेंट अलॉन्ग विद जो एक्यूप्रेशर है उसके बारे में बताया जाता है। अब आप देखिए जो प्राथमिक उपचार है, जिसको कई लोग कंफ्यूज करते हैं ट्रीटमेंट के साथ। देखिए, प्राथमिक उपचार मीन्स फर्स्ट एड, जो टाइमली हेल्प हम किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्या है कि अनेकों परिस्थितियां हो सकती हैं, घर में भी और बाहर में भी। किसी को चोट लग सकती है, किसी को कुत्ता भी काट सकता है। तो उस आनन फानन में क्या होता है कि लोग अवेयरनेस न होने से, नॉलेज न होने से गलत ट्रीटमेंट या गलत उसका हेल्प है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसकी जो परिस्थिति है फेटल प्रूव हो सकती है इन फ्यूचर। अब जैसे देखा गया है कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, जब हाथों पैरों में अकड़ाव होता है तो लोग उसको खींच के सीधा करने का प्रयास करते हैं, जो बहुत ही गलत है। उस समय जो फ्रैक्चर्स की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। यहाँ घर में भी किसी को चोट लग सकता है, कट लग सकता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो उस समय में हमें क्या करना है यही बताया जाता है हमारे स्वास्थ्य मित्र। हमारा स्वास्थ्य मित्र उस नॉलेज को वो यूज करता है, उसको इम्प्लीकेट करता है और लाइफ बचाने में हेल्प करता है। याद रखिए, ये प्राथमिक उपचार, जो टाइमली ट्रीटमेंट है, जो टाइमली हेल्प है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी की आज के टाइम की नेसेसिटी है, क्योंकि हर कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। समय की मार, मौसम या संसाधनों की कमी भी हो सकती है और डॉक्टर्स और नर्सेज अवेलेबल भी नहीं हो सकते। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज सबके लिए बेहद जरूरी है। इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर जो एक ऑल्टरनेटिव पैथी है, उसका ज्ञान भी बेहद जरूरी है हमारे स्वास्थ्य मित्र। तो हमारा यही प्रयास है कि हम अपने स्वास्थ्य मित्र को बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको इतनी नॉलेज दें कि वो डे टू डे जितनी भी हमारी जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको फेस कर रहे हैं, उनमें लोगों की वो हेल्प करें। और आज हमारे जो स्वास्थ्य मित्र 4,000 प्लस हैं, जो आज कई लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड कर चुके हैं। स्वास्थ्य मित्र किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं जो हैंडल करता है, हमने समझा बहुत अच्छे तरीके से। आपने बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और एक्यूप्रेशर 2 पद्धतियां बताई हैं। मैं यही जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आज स्वास्थ्य को देखते हैं तो भारत सरकार भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके स्वास्थ्य को आगे बढ़ा रही है, और भारत सरकार ही उस तरीके से आजकल बहुत सारी नई नई टेक्निक्स, नए नए योजनाओं को लेकर, आयुष्मान भारत की तरह या बहुत सारी योजनाओं की तरह वो नई नई चीज़ें लॉन्च कर रही है। क्या एक स्वास्थ्य मित्र उस योजना या उस उद्देश्य के साथ कनेक्टेड है जो उद्देश्य भारत सरकार लेकर चल रही है, या जिस उद्देश्य की भारत को जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश की सरकार ने भी, आपने बात की आयुष्मान भारत की, सर ने बात की बहुत बड़े खर्चों की। तो इस योजना के ज़रिए, इस एकेडमी के, इस कोर्स के ज़रिए हम जो कर रहे हैं, हम एनसीडी पर ही काम कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो योजना शुरू की थी वो ये डाटा देखते हुए की थी कि आज बीमारियां कौन सी बढ़ गई हैं। जब हमने ये एकेडमी शुरू करी तो हमने ये सोचा आज हर घर में मरीज़ किस चीज़ के बढ़ गए हैं। जैसे आज हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर बहुत बढ़ रहा है, किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। हम कैंसर सोचते थे एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आज भी बड़ी कॉमन हो। स्वास्थ्य मित्र का जो पहला जो बेसिक था हमारा, वो है फर्स्ट एड, जो प्राथमिक उपचार की मैडम बात कर रही थी। दूसरा हमारा है क्रॉनिक इलनेसेस पे, जो आज हर घर में ठीक करी जा सकती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, इनका खर्चा हम आसानी से बचा सकते हैं छोटे छोटे चीज़ों को समझते हुए। हम ये सिखाते हैं बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में कि मरीज, मतलब जो व्यक्ति है वो ऐसा दिखेगा, जैसे सर में दर्द होना, आँख में ब्लडनेस होना, पेट में मिचली सी आना, ये सब चीज़ें हम बताते हैं कि जैसे ही लीवर की संभावनाएं बढ़ती हैं तो किस किस लक्षण
लक्षणों को देखते हुए कि लीवर का मरीज़ है, ये कैसे हो गया है, उसके साथ में हम अपने हेल्थ प्रोडक्ट बताते हैं, जिसके ज़रिए वो सीख पाए, समझ पाए और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम कह देते हैं, या जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ज़रिए जो इतने बड़े डाटा में हम देख रहे हैं जो बढ़ रहा है, हम उस पर कार्य करें, जिससे हम ये डाटा भी कम करें और आज लोगों को सेल्स समझ में आए कि कहाँ हमें कार्य करना है। तो इस पर हम, यह हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का, ये दो ही चीज़ों पे काम कर रहा है। क्रॉनिक इलनेस जो आज हर घर में बढ़ रही है, दूसरा जो प्राथमिक उपचार है। जो भी हमें सुन रहे हैं वो सभी अलाइन करें। तो अगर आप के आजू बाजू या आपके आस पड़ोस में कोई भी इंसान है जिसको कुछ भी बीमारी है, तो उसके संकेत आप उसके बॉडी, उसके चेहरे, उसके नाखून वगैरह सारी चीज़ों से देख सकते हैं। और अगर आप एक स्वास्थ्य मित्र हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रिवेंशन पे भी जा सकते हैं और प्रिवेंशन भी, उसको प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं, किस तरीके से आप आने भविष्य में होने वाली संभावनाओं को पहले से कम कर सकते हैं। मैं सर से चाहूँगा कि सर बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी अभी तक हमें नॉलेज मिला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण आपका भी रहा होगा कि किस दृष्टिकोण के साथ में हम हर एक स्वास्थ्य मित्र को इस दृष्टिकोण में कनेक्ट कर पाएं, तो विजन क्या था सर? स्वास्थ्य मित्र का जो बेसिक पर्पस था वो था प्राथमिक उपचार, और दूसरा जो हमारे समाज या हमारे घर में आम कॉमन डिजीजेज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट इश्यूज हो गए, इसको कैसे हम मैनेज कर पाएँ घर पे, कैसे हम अपने जीवन को अच्छे से जिएं ताकि हम स्वस्थ रहें, या अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम कैसे मैनेज करते हुए अपने जीवन को ठीक से चला पाएं। और इसके अंदर दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एक्यूप्रेशर का, क्योंकि आज कोविड के बाद अगर हम बात करें तो बहुत अवेयरनेस आ गई है हेल्थ को लेकर। आज लोगों को इम्यूनिटी के बारे में जानकारी हो गई है। आज लोग कोई भी दवा लेने से पहले ये पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, या ऐसी दवाओं का निर्माण, या ऐसी पद्धति का निर्माण करना है, या उसके ऊपर काम करना है जिससे कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या कम से कम फैटल साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। और दूसरा, ऑल्टरनेट हेल्थ सर्विसेज के अंदर मुझे लगा कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो बहुत प्राचीन पद्धति है, जिसको अगर हम अपने स्वास्थ्य मित्र को सिखाएं तो आयुर्वेद और इस ऑल्टरनेट हेल्थ थेरेपी के ऊपर अगर वो मिल के कार्य करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास डॉक्टर दीपक हैं, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और जो इस पूरे प्रोग्राम में जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। तो ये डॉक्टर दीपक, आप थोड़ा सा इस पद्धति के बारे में और जानकारी दें। एक्यूप्रेशर कोई आज की पद्धति नहीं है, बहुत वर्षों पुरानी पद्धति है। हमारे पूर्वज हमको सिखाते चले आ रहे हैं, हम करते चले आ रहे हैं। पहले इतने बड़े हॉस्पिटल होते ही नहीं थे, लोग घरों में ही ट्रीटमेंट करते थे। एक्यूप्रेशर आपके हर चीज़ से जुड़ा हुआ है कि एक्यूप्रेशर की बहुत सारी शाखाएं हैं। हम एक्यूप्रेशर में कलर थेरेपी भी करते हैं, मैग्नेट थेरेपी भी करते हैं, सीड थेरेपी करते हैं। ये सारी एक्यूप्रेशर की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, और ये वर्षों से चला आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि घर में कोई फंक्शन होता है या तो महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, ये एक एक्यूप्रेशर का पार्ट। अपना श्रृंगार करती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, एक्यूप्रेशर का पार्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, यानी कि कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, या सर दर्द हो रहा है तो हम क्या एक पेन किलर की गोली खाते रहते हैं, जैसे कि हम अपनी किडनी को ख़राब कर रहे हैं। तो जितनी पेन किलर की दवाइयाँ हम अपनी किडनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, हम उनको बिना कोई दवाई खाए ये छोटी छोटी एक्यूट पेन को हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से तुरंत ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, हॉस्पिटल के पास नहीं जाना। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। बहुत पुरानी पद्धति है और हम उसी को वापस लोगों को सिखा रहे हैं। जिस प्रकार आप ये समझें कि कोरोना में एक ऐसा एक दौर आया कि लोगों ने एलोपैथिक दवाइयाँ खानी बंद करी, और क्या पद्धति हो सकती है कि अपने आप को ठीक करने की। एक्यूप्रेशर ने उस समय लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, ये भाई लंग्स वाले पॉइंट पे हल्का सा प्रेशर दिया और उस पे मसाज करके आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया गया। पूरी बॉडी पे कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पर प्रेशर देके आपका इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, ये एक्यूप्रेशर ने सिखाया। उसके बाद लोगों का भरोसा बढ़ा। फिर धीरे धीरे हमने ये स्वास्थ्य मित्र को लोगों को सिखाना चालू किया। ये भी एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से आप लोगों को
ठीक भी कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं कि वो इस पद्धति को सीख कर अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों को ठीक कर सके। और इसके साथ साथ जो काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं, हम उसको क्रॉनिक बीमारियों में जोड़ देते हैं, तो हम उनके लिए कुछ अपनी हर्ब्स, मैं नहीं कहूँगा हम दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, हम क्या रिकमेंड करते हैं उनको, कुछ हर्ब्स जो कि जुड़ी हुई है हमारे किचन से। हम हल्दी है, अश्वगंधा है, यही सारी चीज़ें हमने कोरोना में भी यूज़ करी थी। हमने उनको दवाइयों के रूप में, एक हर्ब्स के रूप में अमूल्या ने हमने जोड़कर लोगों को समझाना चाहा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है सभी के लिए कि आप एक्यूप्रेशर सीख के छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को डायग्नोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े ट्रीटमेंट भाई चेकअप नहीं करवाना। हाथों में सारे हमारी पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में चलता है और वो प्रवाह आपके हथेलियों में और पैरों के तलवों पे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस प्रवाह का कहीं रुकावट आती है तो पेन करता है, तो हम उसको प्रेशर दे के चेक कर सकते हैं। उस प्रवाह को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो व्यक्ति को आराम आ जाता है। लेकिन ये प्रवाह काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक अगर रुका रहे तो व्यक्ति बीमार रहने लगता है। तो उसके साथ हमको उसको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करनी पड़ती है, तो इसलिए हम उसमें आयुर्वेद में उसको जोड़ा। आप इसको अपना सकते हैं। इसको अपनाकर एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों को डायग्नोज करना आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा और अपनी अमूल्या की दवाइयाँ देके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद हर कोई चाहता है कि मेरा खर्चा भी कम हो, मेरे को कहीं दूर जाना भी ना पड़े, मेरे को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। भैया ऑपरेशन से भी लोग डरते हैं, तो वो चीज़ें स्वास्थ्य मित्र के अंतर्गत हम लोगों के लिए लेके आए हैं। जब हम अमूल्या के इस दृष्टिकोण को देखते हैं, एक्यूप्रेशर के या फिर आयुर्वेदा के इस दृष्टिकोण को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं उनमें से जो भी साइंटिफिक चीज़ें हम उनको दोबारा लेकर आ रहे हैं, जिनसे हम भारत को पुनः वही भारत बना पाए जिसकी बात सर ने स्टार्टिंग में करी थी कि हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आजकल जब आप सोशल मीडिया को ओपन करते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे आयुर्वेदा हो या फिर एक्यूप्रेशर हो, उसके बारे में एक अपनी नई राय या नया नॉलेज देते हैं और कहीं ना कहीं उनसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो आप कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया पे जो भी परोसा जा रहा है, उस परोसने में और जो हम स्वास्थ्य मित्र के अंदर जो हम बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ा रहे हैं, उन दोनों की दोनों चीज़ों में अंतर है और कौन सा जो अंतर है वो बेहतर है और उनके लिए ज़रूरी है? कि जिस प्रकार देखो जी, सोशल मीडिया में जिस प्रकार चलाया जा रहा है, लोग अपने आप को फेमस करने के लिए छोटी छोटी रीलें बना के डाल रहे हैं। मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, पहले व्यक्ति को पूरा समझाते हैं कि आपके बॉडी में चैनल किस प्रकार चलते हैं, ऊर्जा किस प्रकार चलती है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका पॉइंट कहाँ पर है, उस बिंदु को लोगों को समझा के। वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे गलत है, उसका कोई इफेक्ट उनको नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि आप प्रेशर देने का उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता होगा, लेकिन वो बिल्कुल सही हो, वो उपचार सही दिशा में जाए, इसको हम सिखाना चाहते हैं। वरना लोग नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं कि अब भाई मैंने वहाँ पे देखा था, सीखा, लेकिन सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं, भाई आपने गलत सीखा। बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में, मेरे को कम से कम 18 साल होने को आए हैं, कि वो मेरे को वीडियो भेजते हैं, सर ये एक बार चेक करना, क्या ये ठीक है। मैंने कहा भाई ये गलत है, ये आप सीखो, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, आप इसको सीख कर ठीक से करो और लोगों को ये अवेयर करो। मैं बहुत सारे वीडियो पे कमेंट भी करता हूँ, भाई आप ये गलत क्यों सिखा रहे हैं, क्यों अपने आप को फेमस करने के चक्कर में लोगों का बुरा कर रहे हैं, आप इस पद्धति का भला नहीं कर रहे, उसमें कमियां निकाल रहे हैं भैया, इसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें लोगों के साथ जा रही हैं। हम इसको ठीक तरीके से लोगों को अच्छे से समझाना चाहते हैं, ये किस प्रकार काम करती है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे चलता है, लोगों को यिन और यांग की पद्धति समझाना चाहते हैं, उसको सिखा के इसको ठीक से ट्रीटमेंट करना सिखाना। ठीक, उसके बाद आप अपने खुद बिल्कुल पॉजिटिव वीडियो बना के लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दे के एक अच्छा संदेश देना समाज में दे सकते हैं। आजकल हम जब फ़ोन खोलते तो अक्सर ये आता है। अब देखिए आयुर्वेद में अगर कहें कि
ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक के लिए सूटेबल थी वो दूसरे के लिए भी सूटेबल होगी। अब खान पान की बात करते हैं कि हो सकता है हमारी जो बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है वो वातिक हो या पैथिक हो या कफज हो, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है हो सकता है उसकी कोई और कॉन्स्टिट्यूशन हो। बॉडी की कॉम्पोजिशन तो सेम है लेकिन अप एंड डाउन है। ये जो दोष की बात करते हैं ये अप एंड डाउन है, तो ज़रूरी नहीं जो चीज़ उसको बेनिफिट किया उसके दोषों को बैलेंस करने में वो आपको भी बेनिफिट करेगा। तो इस हमारा जो स्वास्थ्य मित्र है उसको हम ये बेसिक नॉलेज भी देते हैं कि जो हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समझा जा सके, कैसे अपने हम लाइफस्टाइल में खान पान से या और चीज़ों से रिलेटेड उसमें चेंजेस ला के अपने स्वास्थ्य में सुधार कैसे लाया जा सके, तो उन पे भी फोकस करते हैं हम इस कोर्स के माध्यम से। हमने समझा बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, हमने समझा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर आपकी हेल्प करता है। वहीं कहीं ना कहीं जो एक बड़ा पॉइंट निकल कर आया वो निकल के आया अमूल्या हब्स के उत्पाद। और अमूल्या हब्स के उत्पाद इस स्वास्थ्य मित्र को एक बड़ी कड़ी बनाते हैं, वो उनको एक बड़े लेवल पर लोगों के अंदर ट्रस्ट लेकर आते हैं। अगर हम सेल्स को देखें तो जैसा कि आपने बोला कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ज़रूरी है। तो अमूल्या हब्स के उत्पाद इस कड़ी में कैसे अपना एक योगदान निभाते हैं सर, और किस तरीके से वो लोगों के लिए एक नई स्किल को बिल्ड करते हैं? किसी भी बिजनेस के अंदर जब बेचना है तो उत्पाद की ज़रूरत है, और उत्पाद अगर हेल्थ से रिलेटेड हो तो उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे सीधा सेहत पे इम्पैक्ट डालते हैं। अमूल्या हर्ब्स जितने भी उत्पाद बनाता है वो सब अपने क्लाइंट्स के लिए बनाता है, और हम लोग जो बना रहे हैं वो जो ऑथेंटिक आयुर्वेदा है, जो हमारी पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति है, उसी के अनुरूप हम बना रहे हैं। हम लोगों ने अपने उत्पाद को साइंस की कसौटी पे कसने के लिए हमने MIT यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, परवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, DAV कॉलेज जैसे संस्थानों के साथ कोलैबोरेट करके हमने बहुत से उत्पादों को एनिमल टेस्टिंग के द्वारा, ह्यूमन ट्रायल्स के द्वारा, क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा सिद्ध करा है, और हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स के इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशंस भी आ चुके हैं। तो फोकस दो चीज़ों पे है, उत्पाद अच्छा है तो उसको बेचना कैसे है वो सिखाया जाए, हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं आज हमारे बीच में उसको कैसे डील किया जाए। ये दो चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम ना केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि अगर हम बिजनेस के रूप में लेते हैं तो भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये प्रोग्राम्स बहुत हेल्प करते हैं। आपकी सेल्स बहुत ज़रूरी होती है, और सेल्स में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप उत्पाद को किस तरीके से आप लोगों के सामने रख पा रहे हैं। और आप किसी के सामने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रखने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो आपको ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन जब आप किसी के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पे बात करने जाते हैं तो सर हर घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और उनका निवारण हर कोई चाहता है। और जब आप एक स्वास्थ्य मित्र की मदद से या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करते हैं, आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और साथ में आपके लिए सेल्स भी आसान हो जाती है। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया, तो दोनों के दोनों साथ चलना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मित्र आपके दृष्टिकोण में आपके लिए एक लाइन में ऐसा क्या है जिसको आप स्वास्थ्य मित्र को परिभाषित कर सकते हैं, जिस लाइन में, जिस वर्ड? स्वास्थ्य मित्र एक ऐसा व्यक्ति जब बीमार हो ना, पहले हॉस्पिटल जाने से पहले वो अपने स्वास्थ्य मित्र से एक बार जरूर सलाह ले कि तो क्या पता हॉस्पिटल जाने से पहले वही उसको ठीक कर सकता हो, वही उसको छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से उसको ठीक कर सकता हो, उसको अच्छी सलाह दे सकता हो, कुछ हर्ब्स के माध्यम से उसको ठीक कर सकता हो। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सबसे पहले वो आपको पूछे। उम्मीद करता हूँ कि सभी को मेरी बात समझ में आई। अगर मैं इसमें कंक्लूड करूं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी इतनी बड़ी आबादी 150 करोड़ की जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमारी जनसंख्या का योगदान 67% है। वहां आज भी 836 जनसंख्या में एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। आज भी लोग स्वास्थ्य को लेकर पीछे हैं, इतना फैसिलिटी होने के बाद भी पीछे हैं। तो हमें परेशानी थी इस बात से, ये सोच थी हमारी कि क्यों आज भी हम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो इस स्वास्थ्य मित्र के कोर्स से वो पूरे आत्मविश्वास के साथ, इस पूरे ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ, सही समय पर, सही जगह, सही टाइम पर वो स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगा, व्यक्ति की जान बच जाएगी। अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारा जो स्वास्थ्य मित्र है एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, जिसको
ज्ञान है बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसको ज्ञान है एक्यूप्रेशर टेक्निक्स का, और जिसको ज्ञान है सेल्स स्ट्रैटेजीज का। और ये आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी है। तो यही कहूँगी कि जो हमारा स्वास्थ्य मित्र है वो ज्ञान से परिपूर्ण है, उस ज्ञान को वो यूज़ करके स्वस्थ रह रहा है, अपने परिवार को वो सुरक्षित रख रहा है। सो सभी से कहूँगी कि हमारे स्वास्थ्य मित्र बने और गर्व से कह सकते हैं कि मैं भी एक स्वास्थ्य मित्र हूँ। अमूल्य का स्वास्थ्य मित्र वो प्रोफेशनल जो सेहत को और सेहत संबंधी चीज़ों को अच्छे से समझता हो, अच्छे से जानता हो और ज़रूरत पड़ने पर सही सलाह दे पाए, और वो न केवल अपने और पूरे परिवार को एक अच्छा सुरक्षा कवच दे पाए। यही स्वास्थ्य मित्र का हमारा उद्देश्य है। स्वास्थ्य मित्र बनना जरूरी है, भारत के हर एक घर में एक स्वास्थ्य मित्र होना जरूरी है। इसलिए नहीं कि आप केवल स्वस्थ रह पाएं, इसलिए भी क्योंकि आप एक वेल्दी और हेल्दी लाइफ दोनों को एक साथ जी पाएं। हमारा मन तो बहुत है इस चर्चा को बहुत आगे बढ़ाने का, लेकिन हम समय की सीमा से बंधे हुए हैं। तो देर नहीं करिए, स्वास्थ्य मित्र बनिए और अपने परिवार को, अपने समाज को परिकल्पित करिए एक नए अमूल्य रूपी कल्प वृक्ष के तौर पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।